हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बनाना सीखेंगे डायबिटिक चॉकलेट, मतलब शुगर फ्री चॉकलेट्स, जिसको जो भी डायबिटिक हैं वो लोग आराम से इसको खा सकते हैं। तो चलिए आज 3 तरह का डायबिटीज चॉकलेट्स बनाना आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले थोड़े से काजू और आलमंड को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी और इसको दरदरा कूट लूँगी। अब कढ़ाई के ऊपर थोड़े से रोल्ड ओट्स को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए ये डायबिटीज वाला जो शुगर फ्री चॉकलेट है, जिसमें नो एडेड शुगर है। ये नो एडेड शुगर, यही डार्क कंपाउंड, ये देखिए ये ऐसे डार्क कंपाउंड में आता है। इसको हमें, ये चॉकलेट को मैंने थोड़े थोड़े एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके ले लिए हैं। ये काजू और आलमंड है, जिनको मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके फिर थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में दरदरा कूट लिया है। ये वही काजू और आलमंड है जिनको मैंने थोड़े से महीन पीस लिया है। एकदम बड़ा बड़ा नहीं रखी हूँ, इससे थोड़ा सा छोटा ये मैं दरदरा कूट ली हूँ। ये रोल्ड ओट्स है, जिनको मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये राइस पॉप्स हैं, ये जो मुरमुरे होते हैं वही हैं। ये मार्केट में आपको ऐसे पैकेट में अवेलेबल हो जाएगा, मैंने इसी में से निकाला है। आपको 250 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो के पैकेट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ये चॉकलेट के मोल्ड्स हैं, ये सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं और ये प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं। इस तरह के बहुत सारे तरह के चॉकलेट मोल्ड्स आते हैं, तो इसके अंदर हम चॉकलेट्स बनाएंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में आराम से चॉकलेट को गरम कर सकते हैं। 30 सेकेंड करके आप माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट कीजिए। तो आपको दिखा देती हूँ कैसे डबल बॉयलर में हमें मेल्ट करना है चॉकलेट को। ये देखिए, ये दो बाउल है, ये छोटा है और ये इससे बड़ा है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ तो एकदम से ये फिक्स होता है। ये साइड में एकदम भी गैस बाहर नहीं निकलेगा। जो भी इसका जो भाप है, भाप यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इसके साथ ऐसे फिक्स है। आपको वैसे ही बर्तन लेना है जिसमें साइड से ये भाप बाहर नहीं निकलता हो, ठीक है। तो अब इसको हमें गैस के ऊपर ऐसे चढ़ाना है और उसके ऊपर इसको रखना है। इसकी जो भी भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, स्टीम से इसके अंदर जो भी चॉकलेट रहेगा वो मेल्ट होगा। जैसे हम इस बाउल में हम चॉकलेट को रख देंगे। ठीक है, अब ये गैस पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे जो भी स्टीम निकलेगा, स्टीम से ये वाला बाउल गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी। इसको बोलते हैं डबल बॉयलर। तो चलिए देख लेते हैं। अभी गैस ऑन है। अब इसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी, ये बर्तन को, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं इस बर्तन को रख दूंगी, ठीक है। कुछ समय रखने के बाद स्टीम से ये मेल्ट होने लगेगा। फिर इसको आपको कंटिन्यूअसली मिक्स करना है। ये देखिए, ये चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। पानी का जो भी स्टीम है उसी से बाकी के चॉकलेट्स अपने आप मेल्ट हो जाएंगे।
अब इसको मैं यहाँ से उठा के ले लेती हूँ, क्योंकि बर्तन की जो गर्मी है उसी से, बर्तन की हीट से ही ये बाकी का मेल्ट हो जाएगा। इसे बाहर लाने के बाद ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, जिससे बाकी के चॉकलेट्स भी मेल्ट हो जाएंगे। साथ में ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और इसमें एक बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। इसलिए आपको चॉकलेट को निकाल के कुछ देर के लिए ऐसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गया है। अब एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा चॉकलेट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 4 वैरायटी के चॉकलेट्स बनाएंगे। अब इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे राइस पॉप्स चॉकलेट्स। अब ये जो राइस पॉप्स है आपको इसके अंदर डालना है। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना डालना है। आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ऐसे मोल्ड के अंदर मैं इसको डाल दूंगी। अब मैं इसको टैप कर लूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे इसके अंदर होल्स नहीं बनेंगे। अगर आप टैप नहीं करेंगे तो जब चॉकलेट बन जाएगा तो आपको उसमें छोटे छोटे छेद दिखने लगेंगे। इसलिए टैप करना बहुत ज़रूरी है। अब इस मोल्ड को मैं फ्रीज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ, जिससे ये चॉकलेट सेट हो जाएंगे। ये एक दूसरा मोल्ड है। इसके अंदर भी हम ऐसे चॉकलेट को पहले डालेंगे, ऐसे लंबाई में डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पाइपिंग बैग में चॉकलेट को डालकर आप इसमें भर सकते हो, वो आपके लिए इजी रहेगा। अब इसको भी हम टैप कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से मैं काजू और आलमंड का जो दरदरा कूटा हुआ बनाए थे उसको डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़े से ओट्स को भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ओट्स डायबिटिक लोगों के लिए बहुत हेल्दी होता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से राइस पॉप्स भी डाल देती हूँ, जिससे थोड़े से क्रंचीनेस आए चॉकलेट में। इसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दें, ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग बैग से ऐसे चॉकलेट को भर लेंगे, जिससे ये जो अंदर हम ड्राई फ्रूट्स दिए हैं वो ऊपर ना आए। अगर हम रेस्ट करने के लिए नहीं देंगे, जब टैप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसलिए 1 मिनट के लिए मैंने बोला इसको रेस्ट करने दें, और फिर ये ऊपर वाली जो सेकेंड लेयर चॉकलेट की उसको दें। अब मैंने सब में चॉकलेट्स ऊपर में दे दिए हैं। अब इसको मैं धीरे धीरे से टैप कर लूँगी, जिससे पीछे के साइड में ये इक्वल हो जाएगा। ये जो दरदरा दिख रहा है ये एकदम प्लेन हो जाएगा। अब इसको सेट होने के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। अब बाउल के अंदर मैं और थोड़े से चॉकलेट को ले लेती हूँ, मेल्टेड चॉकलेट को। अब मैं इसके अंदर जो बड़े बड़े काजू और आलमंड के टुकड़े मैंने काटे थे उसको डाल देती हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसे मोल्ड के अंदर डाल देती हूँ। अब मैं इससे भी टैप कर लेती हूँ। अब इसको फ्रीज में 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, जिससे ये सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह के लॉलीपॉप के चॉकलेट मोल्ड है। लॉलीपॉप्स बनाने के लिए इस तरह के प्लास्टिक के स्टिक्स आते हैं, जिनको आपको काटना पड़ता है। ये एक स्टिक से 3 लॉलीपॉप बन जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही बराबर में आपको 3 में काटना है।
अब मैं इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट को डाल देती हूँ। ये बनेगा ओट्स चॉकलेट। डायबिटीज़ लोगों के लिए ओट्स बहुत हेल्दी होता है और डार्क चॉकलेट भी सबके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी सबके अंदर चॉकलेट को ऐसे भर लेंगे और फिर टैप कर लेंगे। इससे पूरे मोल्ड के अंदर वो हर जगह प्रॉपरली पहुंच जाए। अब इसके ऊपर ये स्टिक को ऐसे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे छेद है। छेद के साइड को आपको चॉकलेट के अंदर डुबा के रखना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ओट्स को ऐसे डालूंगी। ओट्स को डालने के बाद मैं 1-2 मिनट इसको रेस्ट करने दूंगी, जिससे ओट्स चॉकलेट के अंदर अच्छे से चिपक जाए। अब मैं इसके ऊपर ये सेकेंड लेयर चॉकलेट की डाल देती हूँ। हमने इनको 1-2 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, जिससे ये फर्स्ट लेयर के चॉकलेट के ऊपर ओट्स अच्छे से चिपक गए हैं। इसलिए जब हम सेकेंड लेयर चॉकलेट की देंगे तो ये ऊपर नहीं आएगा। सब में हम ऐसे ही दे देंगे। अब इसको भी हम धीरे धीरे से थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब इसको भी फ्रीज में सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैं सारे मोल्ड्स को फ्रीज से निकाल ली हूँ। चलिए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम राइस पॉप्स के चॉकलेट्स को निकाल लेते हैं। देखिए ये प्लास्टिक के जो मोल्ड हैं इससे इजीली निकल जाते हैं। ये राइस पॉप्स चॉकलेट हैं। अब ये दूसरी मोल्ड के अंदर जो चॉकलेट्स है इसको बोलते हैं ओट्स एंड नट्स चॉकलेट्स। देखिए इस चॉकलेट के अंदर कितनी अच्छी साइन है। ये इसलिए क्योंकि हमने इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फेंटा था। अब ये तीसरी मोल्ड को हम डीमोल्ड कर लेते हैं। ये सिलिकॉन का है। इसके अंदर जो चॉकलेट है इसको बोलेंगे चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स। ये सारे चॉकलेट्स खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे खुद डायबिटीज़ है, इसलिए जब भी मुझे मीठा खाने का मन करता है मैं कुछ भी ऐसे ही चॉकलेट्स बना के खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये लॉलीपॉप वाले चॉकलेट को हम निकाल लेते हैं। ये ऐसे ही इजीली निकल जाएगा। ये ओट्स चॉकलेट्स है। सेम इसी तरह आप बहुत सारे वैरायटी के चॉकलेट बना सकते हो। ये शुगर फ्री कंपाउंड से इससे आप डायबिटीज़ लोगों के लिए केक्स भी बना सकते हो। वो एकदम गिल्ट फ्री इसको खा सकते हैं। आगे के क्लासेस में मैं आपके लिए शुगर फ्री केक्स भी लेके आऊँगी, जिससे जो भी डायबिटिक है वो गिल्ट फ्री इसको खा सकते हैं। ये देखिए ये चॉकलेट्स कितनी प्रॉपर बने हैं। आप लोग खुद घर से ही ये चॉकलेट के बिजनेस कर सकते हो। और आजकल तो शुगर फ्री चॉकलेट्स की बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। चलिए आप लोग इसको बनाइए। अगर आपके रिलेटिव में या आपके घर में कोई भी डायबिटिक है तो उनको बना के ये खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगा। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आराम से आप कर सकते हो। अगर आप सेल करना चाहते हो या किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो आप ऐसे ही बॉक्सेस में आप इसको सेट करके ढक्कन लगा के ऊपर थोड़े से रिबन से इसको डेकोरेट करके आप सेल कर सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो। इस तरह का डब्बा आपको केक मटेरियल शॉप में मिल जाएगा। रेसिपी को थोड़े डिटेल में दिखाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो प्लीज़ इसलिए स्किप ना करें। अब इसकी कवर लगा देते हैं और एक क्लास में मैं इसकी रैपिंग, पैकेजिंग और रेट कौन से चॉकलेट का कितना रखना है वो लेके आऊँगी। अभी मैंने आपको शुगर फ्री चॉकलेट्स और डायबिटिक चॉकलेट्स कैसे बनाना है वो सिखा दिया।
तो आप इसको बनाइए, खाइए। अगर आपके रिलेटिव में कोई भी डायबिटिक है तो आप उनके लिए भी गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। इसको मिठाई के बदले में आप चॉकलेट्स भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को भी। इसकी जो रैपिंग है मैं आपको आगे चल के सिखाने वाली हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं आपको और एक चॉकलेट क्लास में बताऊंगी बड़ों के लिए जो चॉकलेट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, बच्चों के लिए चॉकलेट जो बनाएंगे उसकी टेक्सचर के कंपोजिशन कैसे रहेगी, फ्लेवरफुल चॉकलेट्स कैसे बनेंगे, उस टाइम मैं आपको इसकी रैपिंग भी दिखा दूंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो केक एंड चॉकलेट सीखना चाहता हो और घर से कुछ बिजनेस करना चाहता हो, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जगन्नाथ।